इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। करम एक केक साहब कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। केक आपसे तो मैंने पूछा था आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, क्या है आप? मैं अब ये इसी वजह से तो यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता ही नहीं मैं क्या हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है, फिर बात करते पहले हैं। क्या जानने थे की ये कोशिश। पता है? पहले क्या हाँ, थे? पहले मैं मुसलमान था। अच्छा मतलब जो मतलब जैसे माँ बाप अब जैसे क्या बच्चों हो? को अब क्या मुसलमान। हो? नहीं, अब क्या नहीं, हो? अभी तो पता नहीं ना। पहले पता था, अब पता नहीं, तो इल्म से जहालत का ये सफर कैसा रहा? हाँ तो हजरत यही यही तो है कि पहले इल्म में थे तो अब कहाँ पहुंच गए? जहालत में हाँ, पहुंच गए। तो उस जहालत का नाम बताएं, क्या है अभी? सही बात। मेरा सवाल ये है कि सवाल हमारा भी एपिस्टेम है। सवाल हमारा तो भी है। जो चीज मतलब जिसकी मैं बहुत पास हूँ वो शायद एग्नोस्टिक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, मैं देखो, परफेक्टली किसी पे एक जगह टिकता जिस नहीं हूँ। बंदे की आइडेंटिटी नहीं होती वो बंदा किसी काम का नहीं होता। तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रख ले अपनी। चले, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी एक जगह टिकते नहीं हैं, तो वो हम्म, कितनी जगहें हैं जहां आप पहुंचे और टिक नहीं पाया? अ, मैं पहले एक बार एथिस्टिक भी तरीके से सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एथीस्ट अगर कोई एथीस्ट है तो उसके पास कोई अल्टीमेट मोरालिटी नहीं है। तो वो मतलब सही गलत तो उसे पता हो, लेकिन क्या वो उस पर अमल करेगा? मुझे नहीं लगता। तो लेकिन फिर वही बात आती है, जो थीस्ट भी हैं उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। नहीं, वो मुझे तो लगता है जितने भी सुनिए, वो एक अलग बात है कि थीस के पास क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग मसला है, ये आपका मसला नहीं है। मैंने आपसे ये सवाल किया, आपने कहा मैं एक जगह टिक नहीं पाता, तो आपने कहा कि मैं एथीस्ट बना था लेकिन मैं वहां से हट गया चूंकि उनके पास मोरालिटी नहीं है। फिर और कहाँ गए एथीस्ट बनने के बाद? मुझे लगता है ये एग्नोस्टिक साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट? नहीं, नॉट साइंटिस्ट बट एग्नोस्टिक हुज बिलीविंग इन साइंस। एग्नोस्टिक हु बिलीव्स इन साइंस। अच्छा चले ठीक है, तो चले इसी को बात कर लेते हैं। तो क्या साइंस के पास कोई मोरालिटी है? चूंकि एथीज्म के पास तो नहीं है, आपने इसीलिए एथीज्म छोड़ दिया था। साइंस में कौन सी नहीं, मोरालिटी है? साइंस के पास भी कोई मोरालिटी नहीं है, लेकिन तो अ, फिर लेकिन सही तरीके से हम सोचें तो हम मोरालिटी क्या है हमें यही अभी सही तरीके से नहीं पता है। अगर ये बात है तो फिर आप एथिस्टों को, विचारों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि इनके पास मोरालिटी नहीं है, जब मोरालिटी का ही पता नहीं अभी? एथिस्ट तो नहीं, बेचारे बहुत मैं गरीब गरीब निकले, उनके मैं तो साथ एथी हमदर्दी का इजहार होना चाहिए। आपने उनको मैं विचार मार दी और मोरालिटी पता नहीं, उनको भी तो पता नहीं होगी ना। मतलब उनको अगर पता भी हो मोरालिटी क्या है, वो उस पर अमल नहीं करेंगे। मेरा मतलब अमल करेंगे या नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा चलिए, सवाल उनकी टेंशन हुई कि वो अमल करेंगे नहीं करेंगे। आपने मोरालिटी, एथिज्म में मोरालिटी नहीं होती है, इसलिए आपने एथिज्म छोड़ दिया और आप है। साइंस में आ गए। साइंस में भी नहीं होती आप मान रहे हैं, तो आप साइंस कब छोड़ेंगे? जब मुझे कोई बेटर बिलीफ सिस्टम मिलेगा। नहीं, मोरालिटी तो पहले आप साइंस को तो छोड़े ना, क्योंकि मोरालिटी तो है नहीं, है तो मान लिया आपने कि साइंस हम्म मॉरल वैल्यूज को प्रमोट नहीं करती है, साइंस का मोरालिटी से कोई लेने देना नहीं है, और हम्म आपको मॉरल वैल्यूज चाहिए तो आप अपनी बना लें। मतलब हम खुद की तरीके से सोच सकते हैं, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म होता है या डियोंटोलॉजी होता है, लेकिन होल्ड ऑन, यूटिलिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म ये आपकी बनाई हुई मोरालिटी नहीं है, सब में प्रॉब्लम्स है। आप ऐसी मोरालिटी लेकर आए जो आप बनाए, प्रॉब्लम फ्री हो, तभी तो फिर दूसरे लोग भी लेंगे और आप भी आराम से जिएंगे। प्रॉब्लम फ्री मोरालिटी इंट्रोड्यूस कीजिए दुनिया में। ये जो पहले से मौजूद है इनको नहीं लेना, सब में प्रॉब्लम। चूंकि आपने कहा ना भाई थीस्ट के पास भी प्रॉब्लम है, तो भाई जब थीस्ट के पास है तो टोटलिटेरियनिज्म में भी प्रॉब्लम होगी, यूटिलिटेरियनिज्म में भी प्रॉब्लम होगी, सब जगह प्रॉब्लम होनी है। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो थीस्ट होते हैं उनके पास एविडेंस ही नहीं होता है। अरे चलो कोई बात नहीं, उनको आप उन पे खाक डालें। मैं पूछ रहा हूं, आप मॉरल वैल्यूज ऐसी दुनिया को दें जिसमें प्रॉब्लम ना हो और आप भी मुतमईन हो जाएं, लेकिन वो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए जो किसी और ने न दी हो, चूंकि उन सब में प्रॉब्लम है।
क्योंकि अब हम प्रॉब्लम फ्री मॉरल वैल्यूज को तलाश कर रहे हैं, तो आर वी रेडी? मतलब हम आप प्रॉब्लम क्या सोचते हैं, मोरालिटी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मोरालिटी में मुझे क्या नजर आएगी प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूँ टोटलिटेरियनिज्म में प्रॉब्लम है कि नहीं? आपको क्या लगता है? मैंने टोटलिटेरियनिज्म नहीं, मैंने यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी बोला। अच्छा चलें, यूटिलिटेरियनिज्म चलें, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म को जरा सा डिफाइन करें, इसी पे बात कर लें। मतलब कि जिसका रिजल्ट अच्छा होगा हम वही काम करना चाहिए। इसमें मतलब ये खुद प्रॉब्लमेटिक चीज है बहुत ज्यादा। अभी आपने खुद ही मान लिया प्रॉब्लमेटिक चीज है। अभी मैं आगे अभी उसको मैं डालने ही वाला था माइक्रोस्कोप पे, पहले ही मान लिया। लेकिन यहाँ पे हम यूटिलिटेरियनिज्म पे सिर्फ इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें भी हम अजम्पशंस हैं और बहुत जगह ये सही हमें नहीं बता पाए, इसलिए हम डियोंटोलॉजी कहते हैं, जो इमैनुअल कैंट ने मतलब डिफाइन करी और इस पे काम किया। डिफाइन करें, इमैनुअल कांट ने डियोंटोलॉजी को जो डिफाइन किया वो क्या है? तो डियोंटोलॉजी है वो ये कहता है कि मतलब कुछ चीजें ऑब्जेक्टिवली इनहेरेंटली बुरी या अच्छी होती हैं। इसकी मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हमें लोगों को मीम्स नहीं बनाना चाहिए कहीं भी अपने रिजल्ट के लिए। यही है मेन डियोंटोलॉजी की। क्या नहीं बनाना चाहिए? मीम्स मीम्स मतलब कि रास्ता नहीं बनाना चाहिए, लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। ओके, लोगों को यूज नहीं करना चाहिए अपने लिए। हाँ, अपने फायदे के लिए, जहाँ पे मतलब आपका रिजल्ट सिर्फ खुद पे एक सेल्फिश पे रुक आके टिकता है। ओके, ये कांट को किसने इख्तियार दिया कि ये रूल बनाए? क्योंकि जो चीज आपको लग रही है कि सेल्फिश है वो मेरे नजदीक सेल्फिश नहीं हो सकती ना। ये जरूरी तो नहीं कि मैं भी उसको सेल्फिश मानूं। वैसे मुझे लगता है आप ठीक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मोरालिटी पे नहीं, मैं मतलब उस पे भाई साहब ही मोरालिटी का है ना आपका, इसलिए आपने मोरालिटी से ही बात शुरू की। मैं आपसे कह रहा हूँ कांट का आपने रेफरेंस दिया, तो कांट को ये इख्तियार किसने दिया कि वो दुनिया की मोरालिटी सेट करे और ये बताए कि नहीं आप लोगों को मींस नहीं बना सकते अपने बेनिफिट के लिए, वरना ये सेल्फिशनेस है, और सेल्फिशनेस जो है वो ऑब्जेक्टिवली गलत है। तो मेरे नजदीक हो सकता है कि वो सेल्फिशनेस ना हो। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इमेजिन करें कि मैं और आप, हम दोनों 1850 में टेक्सास में रहते हैं। मैं हूं गोरा, आप हैं काले, और मैंने आपको गुलाम बना लिया। क्यों? इसलिए कि मुझे खेत में एक गुलाम चाहिए था अपने खेत में काम करने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि यह तो बड़ा इमोरल एक्ट है कि आपने एक इंसान को गुलाम बना लिया। मैं ये कहूंगा कि नहीं, ये सेल्फिशनेस इसलिए नहीं है कि अगर मैं अपने खेत में आपसे काम करा रहा हूं तो साथ में आपको खाना भी खिलाऊंगा, आपको कपड़े भी दूंगा। चूंकि अगर आपको मैंने आजाद कर दिया तो आपको फार्मिंग के अलावा कोई दूसरा स्किल आता नहीं है, आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, पढ़े लिखे आप नहीं हो, तो आप तो भूखे मर जाएंगे। तो आपको खाना देना है मुझे, कपड़े देने हैं मुझे, शेल्टर देना है मुझे। जब मैं ये सारी चीजें आपको दे रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है कि आप गुलाम बनकर मेरे खेत में काम क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? यूटिलिटी है, फुल यूटिलिटी है। जी बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डियोंटोलॉजी पे मतलब ज्यादा मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इसमें भी खुद में अजम्पशंस हैं हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कि क्या बिलीफ सिस्टम्स होना चाहिए हमारा, तभी तो मैं इस पोजीशन पे हूँ। ओके, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है, और कांट जैसा फिलोसोफर भी अगर कोई बात करेगा तो उसमें आप 10 गलतियां निकाल सकते हैं, उसमें 10 असम्पशंस दिखा सकते हैं, उसको आप डिबंक कर सकते हैं। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि हम मॉरल वैल्यूज फिर वो ले लें जो हमने ना बनाई हो? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसी मॉरल वैल्यूज लेनी चाहिए, लेकिन फिर वही आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी सुप्रीम गॉड से आ रही है आपकी मोरालिटी। चूंकि आप साइंस में बिलीव करते हैं, पहले आपको उस बिलीफ से निकलना पड़ेगा। चूंकि साइंस में बिलीव करने वाले को मैं जितने भी प्रूफ दूंगा वो ये कहेगा कि लेकिन वो जो सुप्रीम बीइंग है वो नजर नहीं आता। मतलब आप एम्पेरिकिज्म की बात कर रहे हैं? एम्पेरिसिज्म मतलब दिखता नहीं है इसलिए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि गॉड को हम साइंटिफिकली मतलब ऐसे जान नहीं सकते हैं। मतलब यूनिवर्स के बाहर वाली चीज हम कैसे यूनिवर्स के अंदर वाली नॉलेज से जाने। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे लगता है कि वो है सच, या आप मतलब कि आप मानते हैं या फिर आप जानते हैं कि वो है?
मतलब दो हमें अलग अलग दोनों, चीज होंगी। नहीं नहीं, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि मानना जानने के बगैर तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। और हम एम्पेरिकल या एम्पेरिसिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, यानी हम एम्पेरिसिस्ट नहीं है। आप एम्पेरिसिस्ट हैं क्यों? चूंकि आप साइंस जैसी चीज में बिलीव करते हैं, साइंस जैसी चीज में जो आज है और कल नहीं है, कल परसों कोई दूसरे अंदाज में है, उसमें आप बिलीव कर रहे हैं, तो रोजाना आपका बिलीफ चेंज हो रहा है। मसलन आप आज से 100-150 साल पहले ऑब्जेक्ट की बाय लोकेशन में बिलीव करते थे? ऑब्जेक्ट की बाय लोकेशन मतलब समझा नहीं नहीं मैं। ऑब्जेक्ट की बाय लोकेशन आप तो साइंटिस्ट हैं। मतलब टेलीपोर्टेशन में ऐसे कुछ? नहीं, टेलीपोर्टेशन नहीं कह रहा हूं मैं, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल की लोकेशन बाय लोकेशन, जो कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है, उसमें बिलीव करते थे आप आज से 100-125 साल पहले? मतलब कि मैं मतलब तब तक पता नहीं साइंटिस्ट तब तक आए थे या नहीं थे, मैं साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि साइंटिस्ट ने वो नजरिया पेश ही नहीं किया था, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसमें बिलीव कैसे करेंगे? आप तो आज भी बिलीव नहीं कर रहे, जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन चलो मैंने आपके इल्म में इजाफा किया कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल की बायोलोकेशन को क्वांटम फिजिक्स तस्लीम करता है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। आप उसको सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आज आप उसको बिलीव कर रहे हैं या कुछ साइंटिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि ये थ्योरी कल गलत साबित हो जाए, फिर इसमें बिलीव नहीं करेंगे। तो ये कैसा बिलीफ है भाई जो आज बदलता है, रोजाना बदल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मॉरल वैल्यूज को साइंस कभी सपोर्ट नहीं करती, और हमारा और आपका मसला मॉरलिटी है। हमें ऐसी मॉरल वैल्यूज चाहिए जो हमने ना बनाई हो, चूंकि हमारी बनाई हुई मॉरल वैल्यूज में हमेशा गलती निकल जाएगी, वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगी। हमें वो मॉरल वैल्यूज चाहिए जो खुदा ने दी हो। अब आप ये कहते हैं कि खुदा को मैं साइंस से साबित करूं, जबकि साइंस खुद अपने उसूल को पर टिकी भी नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा खुदा को साइंस साबित करें, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ खुदा को साबित करें। साइंस मतलब मुझे नहीं लगा अक्ल से साबित करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हर एक आर्ग्यूमेंट में अजम्पशंस हैं। चले, आपने कितने आर्ग्यूमेंट्स अभी तक पढ़े हैं? कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मुझे बताएं क्या है। तो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले आपको सोचना होता है ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग, मतलब जिससे ऊपर आप सोच भी ना सको। तो अगर हम यही माने कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें उस केस में अगर आप ग्रेटेस्ट कंसीवेबल मतलब ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग जो रियल में होगा वो इमेजिनरी वाले से बड़ा होगा। तो और तीसरी स्टेटमेंट होती है कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग आप जो इमेजिन करेंगे उससे बड़ा एक आप अच्छा इमेजिन कर सकते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो दैट्स व्हाई गॉड एग्जिस्ट करना चाहिए। चले, मैं उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपके सामने रख देता हूं कि हम तमाम के तमाम लोग दुनिया में एक ग्रेटेस्ट या एक सुप्रीम बीइंग को इमेजिन कर सकते हैं, राइट? ये पहला प्रोपोजिशन है। Therefore, एक सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करता है। चूंकि अगर सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर जिसको हमने इमेजिन किया वो सुप्रीम बीइंग नहीं होगा। क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं और वो एग्जिस्ट ना करे तो हम सुप्रीम हुए, ना कि वो, राइट? अब आप इसमें ये प्रॉब्लम निकालेंगे कि यार इस तरह तो किसी भी चीज को इमेजिन करो तो वो एग्जिस्ट करेगी, मैं डॉलर से भरा हुआ बैग इमेजिन करूं तो उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम निकालेंगे ना आप? मेरी प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही केस में मतलब आप जो सोच रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सेम ही है। नहीं, आप इसमें प्रॉब्लम बताएं क्या है कि हम तमाम के तमाम लोग एक ग्रेटेस्ट या एक सुप्रीम बीइंग को इमेजिन कर सकते हैं, therefore he must exist। इसमें प्रॉब्लम बताएं क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप वो एग्जिस्ट करे ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डाल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूनिकॉर्न जिसके ब्लैक वो मान लो उसके पास ब्लैक स्ट्राइप्स हैं मतलब और लंबे लंबे पैर हैं और वो एग्जिस्ट करे, ये चीज सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब यही चीज एग्जिस्टेंस आपके नजदीक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं, आप किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसे एग्जिस्टेंस घुसा के उसे डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा ना कि एग्जिस्टेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डाल सकते, तो एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एग्जिस्टेंस को आप ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट में मतलब ऐसे नहीं डाल सकते, मतलब वो एक ऐसे हम
मतलब वो एग्जिस्ट करती है किसी भी चीज में, आप ऐसे उसको एक ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा दोनों चीज में, रियल हो या इमेजिनरी, दोनों ही। एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है? मतलब एग्जिस्टेंस वैसे कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते इस किसी भी उसमें। व्हाट डू यू मीन ऐसे? व्हाट डू यू मीन ऐसे का क्या मतलब है? ऐसे कैसे? जैसे कि आप कुछ, जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया ना, जैसे एक यूनिकॉर्न जो एग्जिस्ट करे, या Okay. फिर एक तो यूनिकॉर्न को सारी दुनिया मिलकर सुप्रीम बीइंग तो नहीं मान रही ना। वही मैंने हाँ, आपको बताया कि डॉलर से भरा हुआ बैग आपने इमेजिन किया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने पहले ही मिसाल दे दी, आप डॉलर बैग को रिप्लेस कर देंगे यूनिकॉर्न से, तो यूनिकॉर्न है क्या, उसको ऑब्जेक्टिवली सारी दुनिया पहले दिन से लेकर आज तक सुप्रीम बीइंग तस्वीर करती आई है? नहीं, तो मतलब वो मानते ही नहीं है ना उसमें। भाई ऑब्जेक्टिवली सारी दुनिया यूनिकॉर्न को सुप्रीम बीइंग मानती आई है या नहीं? तो मान लीजिए अगर मानती आती तो वो सच हो जाती। तो सुप्रीम बीइंग, तो अगर यूनिकॉर्न को सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली सुप्रीम बीइंग मानती आती तो यूनिकॉर्न होता, सुप्रीम बीइंग होता। लेकिन सुप्रीम बीइंग यूनिकॉर्न को कोई नहीं मानता। इवन जो यूनिकॉर्न को इमेजिन करते हैं वो भी नहीं मानते। तो जब उसको वो सुप्रीम बीइंग मानते ही नहीं है और एक यूनिकॉर्न को एक इमेजिनरी चीज मानना है, तो वो इमेजिन ही तो करेगी ना, वो एग्जिस्ट करेगी नहीं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम बीइंग की, और सुप्रीम बीइंग को सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली जब इमेजिन करती है तो सुप्रीम बीइंग ही करती है, पॉसिबल बीइंग नहीं करती। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमेजिन करती है तो इसलिए सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती है। एक बात बताएं, क्या पूरी दुनिया किसी एक सुप्रीम बीइंग को हटा दीजिए, कोई ऐसी चीज मुझे बताएं कि पूरी दुनिया शुरू से लेकर आखिर तक अक्रॉस हिस्ट्री एंड टाइम किसी चीज को इमेजिन करे, सुप्रीम बीइंग को हटा दीजिए, अभी कोई ऐसी चीज है आपके नजदीक? इमेजिन करें मतलब सबने उसे इमेजिन किया है कभी ना कभी, ऐसे कुछ कह रहे हैं? सबने उसको कभी ना कभी इमेजिन किया है। शायद जो उन्होंने चीज देख रखी है, मतलब जो उन्होंने कभी देखी नहीं है वो ऐसी, मतलब हाँ, वो जो देख रखी है वो तो देख ही रखी है। सबने पहाड़ देख रखे हैं, सबने पहाड़ इमेजिन किया, उसकी बात नहीं हो रही है। शायद ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है, मुझे पता नहीं, अगर ऐसी चीज है ही नहीं। ऐसी चीज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम बीइंग है। सारी दुनिया, हत्ता के आप भी जो अभी सुप्रीम बीइंग को नहीं मानते या शक में है ना, उसको इमेजिन करके ही तो शक में आए हैं, ये वैसे ही आ गए थे? नहीं, इमेजिन करके शक में आए। अच्छा, जो एथीस्ट सुप्रीम बीइंग का इंकार करता है वो इमेजिन करके ही तो इंकार करता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जो मानता है वो तो इमेजिन करके मानता है। तो जो शक में है वो भी इमेजिन करता है, जो इंकार करता है वो भी इमेजिन करता है, जो इकरार करता है वो भी इमेजिन करता है। तीन ही तो कैटेगरीज हुई ना, चौथी तो कोई कैटेगरी है नहीं। यहां तक के जो आइडल वर्शिपिंग कर रहा है वो भी सुप्रीम बीइंग मान रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से लेकर आज तक और कयामत तक जितने भी इंसान है सारे के सारे सुप्रीम बीइंग को इमेजिन करेंगे। अगर वो सुप्रीम बीइंग मौजूद ना हो तो फिर वो सुप्रीम नहीं है, क्योंकि हम सुप्रीम होंगे क्योंकि हम तो मौजूद है। और ये जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सुप्रीम बीइंग का होना जरूरी है। तो अब आप देखें, आपने एक आर्ग्यूमेंट मुझे दिया, उसमें जो प्रॉब्लम थी मैंने आपकी उस प्रॉब्लम का हल निकाला। आप उसको तस्लीम करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन जो हमें सुनने वाले हैं, मुझे मालूम है कि एक बड़ी तादाद में ठंडे दिल से अगर गौर करेंगे तो उसको तस्लीम करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपने जो बोला कि अगर सुप्रीम बीइंग अगर सब सुप्रीम नहीं होगा तो हम सुप्रीम होंगे, ये कोई सेंस नहीं बना था। इसलिए अगर एक सुन लीजिए, इसलिए कि अगर वो सुप्रीम बीइंग मौजूद ना हो तो हम इसलिए सुप्रीम होंगे क्योंकि हम मौजूद हैं। हमारे पास वजूद होगा, उसके पास वजूद नहीं होगा। हमारे पास एक एडिशनल क्वालिटी होगी, उसके पास नहीं होगी। और ये एडिशनल क्वालिटी वो है जो तमाम की तमाम क्वालिटीज की जड़ है। कोई भी चीज काली गोरी अच्छी बुरी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के मौजूद ना हो। तो अब मुझे बताएं, सुप्रीम का मतलब क्या है? हमसे सुपीरियर। सुप्रीम का मतलब क्या है? हर एक चीज से सुपीरियर। तो हर एक चीज से सुपीरियर होने के लिए एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है। अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ना सुपीरियर हो सकता, ना कोई चीज इंफीरियर हो सकती।
ना अच्छी हो सकती, ना बुरी हो सकती, ना राइट हो सकती, ना लेफ्ट हो सकती, ना काली हो सकती, ना गोरी हो सकती। जी। हो कि हम सब लोग इमेजिन करने लगे कि एक परफेक्ट आइलैंड हो, या परफेक्ट, करके आपने दिखा जो दे। बोला था। पहले दिन से लेकर कयामत तक के तमाम इंसानों का एक मुत्तफिक होना जरूरी है उस मोस्ट परफेक्ट आइलैंड के इमेजिनेशन पर। करके दिखा दे। नहीं है। आपने अब बोला ना, आपने जैसे ही बोला एक परफेक्ट आइलैंड का, तो इस वक्त हमें 1824 लोग सुन रहे हैं, तो 1824 लोगों ने एक परफेक्ट आइलैंड को इमेजिन किया होगा, लेकिन दुनिया में 1824 लोग नहीं रहते हैं। लेकिन दुनिया में सब लोग वही गॉड को थोड़ी इमेजिन करते हैं जो आप कह रहे हैं। वो एक अलग मसला है कि उस गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स में इख्तलाफ हो गया, लेकिन जिस गॉड को भी वो इमेजिन करते हैं वो सुप्रीम है। जिस गॉड को भी वो इमेजिन करते हैं वो इंफीरियर नहीं है, वो सुप्रीम है। तो मतलब गॉड ऑल पावरफुल और ऑल गुड जरूरी नहीं है, सही, मतलब कि ऑल गुड हो नहीं, सकता है। वो सारे के सारे जितने भी इस गॉड को सुप्रीम बीइंग तसव्वुर मानते हैं, वो ऑल पावरफुल भी मानते हैं और इसी तरीके से ऑल नोइंग भी मानते हैं। हाँ, आगे चलकर इख्तलाफ होता है कि भाई वो जो ऑल पावरफुल या ऑल नोइंग गॉड है, वो किसी इंसान की शक्ल में, अवतार की शक्ल में, जीसस की शक्ल में इस दुनिया में आएगा या वो पैगंबर भेजेगा, ये एक अलग सेकेंडरी इशू हो गया। लेकिन प्राइमरीली पूरी इंसानियत जो खुदा में यकीन रखती है, वो उस खुदा में यकीन रखती है जो ऑल पावरफुल हो, ऑल नोइंग हो, सुप्रीम हो। तो आप मतलब इसलिए गॉड को मानते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की वजह से? नहीं, हम तो बगैर दलील के मानते हैं भाई, हम तो बगैर दलील के मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक दलील दिया, आपने कहा मुझे कलाम कॉस्मोलॉजिकल में मसला है, आपने कहा मुझे ऑन्टोलॉजिकल में, चलो ऑन्टोलॉजिकल बात कर लेते हैं। अब आपने ऑन्टोलॉजिकल की प्रॉब्लम दिखाई, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप माने न माने वो अलग बात है। तो आपको कलाम कॉस्मोलॉजिकल भी प्रॉब्लम फ्री लगता है? बिल्कुल, उसमें भी। लेकिन अभी जो टाइम बहुत हो गया तो किसी और मौके पर बात करेंगे। एक ही दलील अगर आपके पास एक दलील भी आ जाए और वो दलील बेगुबार हो, उससे मसला हल हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, एग्नोस्टिक बने हुए रहना चाहिए। एथीस्ट आप बने नहीं चुके, एथीस्टों को तो आप पहले ही बुरा कह चुके। आपने कहा थीस्ट के पास दलील नहीं है, तो दलील भी आ गई। और साइंसी दलील होना जरूरी नहीं है, चूंकि आप खुद ही मान चुके कि नहीं मुझे साइंसी दलील नहीं चाहिए, अकली दलील भी चलेगी, अकली दलील आ गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आई आप क्या समझाना चाह रहे हैं? वो आ गई? नहीं, समझ में आ गई आपको, क्योंकि हमारे कॉलर्स को समझ में आ गई, सॉरी सुनने वालों को, लिसनर्स को समझ में आ गई, तो कॉलर को समझ में ना आए जिससे बात हो रही है, ये कैसे हो सकता है? वो आप ना माने, और अगर समझ में ना आए तो इस हिस्से को दोबारा देखिएगा, इसको रिवाइंड कीजिएगा, इसको दोबारा गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना पड़े, लेकिन आएगी जरूर समझ में। बहुत ही आसान अंदाज में, बिल्कुल वाज़ेह तौर से बता दिया गया। फिर इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू अगली मर्तबा करेंगे। जी। कि इस्लाम वाकई वही है जो आप कह रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सके धर्म के हिसाब से। आप अन्यथा ना लें, बिल्कुल है ना? धर्म के एतबार से मतलब एक कहीं नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश कभी भी अगर कोई करना भी चाहे तो उसको मतलब अपन को पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। पॉसिबल ही नहीं है। जी जी ठीक है ना? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो इस्लाम कहता है वही बोला है आपने। मतलब आपने ऐसा जलेबी नहीं बनाई कि नहीं नहीं वो बहुत सही कर रहे हैं और कर लेना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। हमारे साथ हैं वकील साहब। जी वकील साहब। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। सनातनी है जनाब? जी हाँ, ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, और काफी दिनों से आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ, जी। और लगभग 1-1.5 साल हो गया मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक। और मैं एडवोकेट हूँ और सनातनी हूँ। जी। आपने अभी जो मैं सुन रहा था, वो बिटिया को आपने जो बताया, जी वो बहुत सही बताया आपने जी कि इस्लाम वाकई वही है जो आप कह रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं
मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सके धर्म के हिसाब से। तो आप धर्म अन्यथा ना लें, बिल्कुल है ना? धर्म के एतबार से मतलब एक नहीं कहीं, हो सकते। हाँ, कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश कभी भी अगर कोई करना भी चाहे तो उसको मतलब अपन को पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। पॉसिबल ही नहीं है। जी जी ठीक है ना? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो इस्लाम कहता है वही बोला है आपने। जी मतलब आपने ऐसा जलेबी नहीं बनाई कि नहीं नहीं वो बहुत सही कर रहे हैं और कर लेना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। ठीक तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं जी मेरा एक मतलब क्वेश्चन बस यही था कि इस्लाम का मतलब जो थीम है वो थीम क्या है, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। अच्छा, आपको ये जो लगा कि भाई इस्लाम में तो कोई गुंजाइश है नहीं कि रिलीजियस एतबार से हिंदुइज्म और इस्लाम एक हो जाएं, क्या जी आपको हाँ, लगता है कि हिंदुइज्म में इसकी गुंजाइश है कि इस्लाम हिंदुइज्म एक हो जाए? बिल्कुल अच्छा 100% गुंजाइश है। ओके, वो क्योंकि कैसे? हमारा क्योंकि हमारे धर्म की थीम ही यही है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा नहीं, भवात् इसकी इसकी भवेत्। इसकी इसकी वजाहत ठीक है करें, ना? सबके लिए मतलब वजाहत इस कीजिए। हम्म कि सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सभी लोग सुखी रहें। ठीक सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे कहा है उसमें। ठीक है ना? ऐसा नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या हम्म ईसाई, ऐसा हम्म कुछ नहीं कहा, सर्वे हम्म, बोला है, मैंने जी सभी का बोला है कि सभी चाहे लोग वो सुखी हिंदू रहें। हो। हाँ, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, माने ठीक सभी लोग जो है वो निरोगी रहें। ठीक सर्व और सभी माने किसी में कोई दुख ना हो, कोई कोई दुख ना हो, भेदभाव कोई ना हो, परेशानी किसी को ना हो, है ना, ये सब चीजें। कोई तो मुझे भेदभाव भी ना हो। ठीक, तो ठीक मुझे है एक ना? बात सब बताइए। सभी लोग सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें, सभी लोग सभी के यहाँ आए जाएं, सब व्यवहार ठीक करें, सब मिलजुल के रहें। तो हमारे मुझे हमारे धर्म की ये थीम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जी। कि मेरी बात में आपको ये कहाँ से लगा कि नहीं हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान सुखी रहें, हिंदू हमेशा तकलीफ में रहे? नहीं, वो इसलिए लगा मेरे को जी कि जैसे आपने अभी कहा कि कावड़ यात्रा में वो बिटिया ने पूछा कि हम्म वो करते हैं, वो कोई मुसलमान लोग उनका अगर वो करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, आपने ये कहा। हम्म आप उनके उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आप रिलीजियस उनके रिचुअल है ना, ये हाँ रिलीजियस रिलीजियस, रिचुअल है। हाँ अच्छा कि उनके धर्म अच्छा, में। लेकिन मैंने साथ में एक और मिसाल भी दी थी। कोरोना हम्म। में जब बहुत बड़ी तादाद जा रही थी हाँ हाँ। सड़कों से, उसमें फिर हम्म। मुसलमानों ने ये नहीं देखा था कि भाई अच्छा ये बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम हिंदू हो को मुस्लिम। हिंदू है तो उनकी हम्म। मदद की, मुसलमान है तो उनकी मदद की, मैंने तो उसको सपोर्ट किया। हाँ मैंने ना, क्या ठीक है बोला? ना। मैंने दो चीजें नहीं नहीं, बोली हैं। लेकिन वो धर्म के विरुद्ध था ना आपके। सुन लीजिए, मैंने दो चीजें बोली हैं। एक है हम्म। कम्युनल हार्मोनी और एक है रिलीजियस हार्मोनी, दो चीजें अलग हम्म। अलग हैं। हम्म। वी स्टैंड फॉर कम्युनल हार्मोनी। कम्युनल हार्मोनी होनी हम्म। चाहिए, कम्युनिटी हम्म। में इत्तेफाक होना चाहिए, आना जाना, हम्म। दोस्ती यारी और जनाब खरीद फरोख्त, कोई मसला नहीं है कि आप हम्म। किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, हम आपको तकलीफ ना पहुंचाएं, ये है कम्युनल हार्मोनी। हम्म। हम्म। रिलीजियस हार्मोनी क्या है? रिलीजियस हार्मोनी ये है हम्म। कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होके हमारी नमाजों में शामिल हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, हमें उसका कोई हम्म। वो नहीं होता, कोई खुशी नहीं है कि यार देखो ये मुसलमान की तरह नमाज पढ़ रहा है, कोई कोई हम्म। फायदा नहीं है। तो जिस तरीके से हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि आप आके मस्जिदों हम्म। में नमाजें पढ़ें, आप हमसे ये मुतालबा ना करें कि हम आपके रीति रिवाजों, जो रिलीजियस रीति रिवाज हैं और जो आपके हाँ, रिचुअल, मंदिर में जाएं या मंदिर में जाएं या आप देवी जो पूजन आपके में या रिलीजियस गणेश रिचुअल्स पूजन हैं में। उसमें जो हाँ भी हाँ। रिलीजियस रिचुअल्स हैं, आप हम हम्म। उसमें पार्टिसिपेट करें किसी भी तरह। जैसे हम ठीक चाहते है। हैं कि आप ना करें, आप भी चाहेंगे हम ना करें। हम्म। हम्म। इसमें और नहीं नहीं, इसका हम तो ताल्लुक चाहते कम्युनल हैं। हार्मोनी से नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे धर्म को आए, देखें, समझें, सुने, ये वो तो आप भी बात चाहते करें। हैं, वो तो हम भी चाहते हैं। ठीक एक है ना? दूसरा बात। जी जी आसिम भाई, जस्ट जस्ट अ सेकंड देखें, वो हम भी चाहते हैं और यही वजह है कि अगर हम ना चाहते तो आज आप इस स्ट्रीम में ना आते। ये लिंक नहीं आपने नहीं नहीं। देखा, लिंक पब्लिक नहीं किया, नहीं, आप यहाँ आए और आप हमारे से बिल्कुल बात कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल और रिलीजियस, अब वी आर रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और आप बिल्कुल हमसे, बिल्कुल। अगर हम ये ना चाहते तो आप हमसे कैसे बात कर रहे होते? तो नहीं, बात ये बिल्कुल कि हम सही है। आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप हमारे हम्म। दीन को, इस्लाम को समझें। नहीं और नहीं नहीं जितना नहीं ज्यादा नहीं, हमने, होल्ड ऑन, सुन नहीं लीजिए, आप जितना जब ज्यादा आप हमने, हम्म। सुन लीजिए मेरी बात, जितना ज्यादा हम्म। हमने कुरान हदीस उसके ट्रांसलेशन, जितना ज्यादा इनको हमने पब्लिक किया है ना, आप लोगों ने तो अब हम्म। पब्लिक करना शुरू किया है। हमने हर जबान हम्म। में ट्रांसलेट करके कुरान को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। आपकी हम्म। वेदास गीता को इतना ट्रांसलेशन नहीं मिला है, और ना नहीं, इतना बिल्कुल नहीं इतना मिला। ज्यादा। तो अब आई बताइए कि एक्सेप्ट। कौन
अच्छा, फिर आपके यहाँ क्या है कि नहीं जी, रिलीजियस टेक्स्ट जो है सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, नॉन ब्राह्मण शूद्र वूद्र को पढ़ने की तो इजाजत भी नहीं है, ओरिजिनल ट्रेडिशन तो आप बिल्कुल सही, पढ़िए। तो अब मुझे बिल्कुल बताइए सही कि है। मजहब को छुपा कौन रहा था? आप छुपा रहे थे या हम छुपा रहे थे? हम तो बिल्कुल बता रहे हैं सबको, बिल्कुल छुपा तो आप रहे हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, जी आप जो कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं हमारे माने किताबों के विषय में या हमारी जानकारी के विषय में, लेकिन कुछ हम भी बोल रहे हैं वो भी शायद सही हो। अच्छा। ऐसा आ, ऐसा भी तो आप मान सकते हैं। जी, एक हमारे साथ जो है एक्स मुस्लिम, एक्स हिंदू सही मुस्लिम साहब है माशाल्लाह, और आमिर आसिम इफ्तिखार साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी सॉरी, मैंने आपको रोक दिया था। जी गो जी, वकील साहब, आप जो ये कह रहे थे कि जो सबके सुखी रहने की बात है, तो वो रिलीजियस यानी कि इसमें है या वो सिर्फ सोशल इसमें है कि वो जो नहीं नहीं, सुखी सभी होने की रिलीजियस क्या? में, रिलीजियस मैं में है। हाँ, मैं पूछता हूँ, जैसे कि क्या जो हम्म अधर्मी है, जो अधर्मियों का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो मोक्ष हम्म। प्राप्त कर पाएंगे आपके यहाँ? अधर्मी लोग नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ वो सुखी फिर हुए कहाँ वो? नहीं, सुखी रहना और मोक्ष प्राप्त अच्छा, करना अलग अलग चीज है। नहीं आमिर नहीं भाई नहीं, स्टेज पे आना चाहते हैं तो जरा उसके लिए जगह बनाएं, और मैं मोक्ष प्राप्त करना और आमिर सुखी भाई रहना। स्टेज पे आ चुका हूँ। सुखी रहने आगे आगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। रिलीजियसली सुखी रहने का क्या मतलब है, बताएं आप मुझे। देखो, सुखी रहने का अर्थ ये है कि हम इस धरती पर आए हैं तो सुख पूर्वक रहें। आपके घर ये हो, सुख पूर्वक परिवार क्या हो, है, वही तो मैं बच्चे पूछना हो, चाह रहा हूँ ना, ये सुख टर्म पूर्वक यूज कर जिसमें रहे हैं आपके आप जो पहला एक सुख, शब्द यूज हमारे यहाँ कर रहे क्या हैं सुख बताया गया, पूर्वक। हम हमारे यहाँ सुख पूर्वक का अर्थ बताया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप इस धरती पर हैं तो आप स्वस्थ रहें। ठीक ठीक, ठीक जल्दी है जल्दी ना, बता दें, पहला सारे सुख है बता ये। दें, सुख की जो ठीक है क्वालिटीज है ना, वो सब बता दें। एक हो गया बस यही निरोग, सबसे बड़ा सुख। तो ये तो भाई, उसके बाद तो सब भाई फालतू तो चीजें हैं। निरोग होना जो है वो रिलीजियस सुख कहाँ है? वो तो नहीं, एक हम कहाँ बोल मटेरियलिस्टिक रहे हैं सुख है। रिलीजियस। आप भाई तो भाई, आपने अभी हम कहा ना कि रिलीजियस हम जब ये कहते हैं कि सब लोग जो सुखी रहे तो वो रिलीजियस माना में सुखी रहना है, लेकिन बीमारी का नहीं 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 होना नहीं। ये रिलीजियस माना में नहीं है। ये तो एक प्योर मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि एक वो हाँ इंसान जो हाँ, अधर्मी नहीं भी हो, वो भाई अधर्मी भाई नहीं भी हो, भाई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, वो बीमारी में भाई, मुब्तला हो। कोई नहीं, कोई व्यक्ति अगर अधर्मी है, ठीक है ना, वो धर्म की बातें नहीं कर रहा है तो वो नर्क में जाएगा, जैसा आपके यहाँ जहन्नुम में जाएगा। ठीक है ना, ऐसा तो हमारे यहाँ नर्क नर्क में में जाएगा जाने से अधर्मी क्या है। उसको सुख मिलेगा? लेकिन वो धरती में, लेकिन क्या वो जो वकील धरती साहब, में जब क्या तक उसको रहेगा, नर्क में जाने से उसको सुख मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तो कहाँ मिलेगा। सुख दे रहे हैं आप उसको? नहीं नहीं, जब तक तो सुखी आपके कहाँ रहना है। तो ये अरे कॉन्ट्रडिक्शन हो पहले, गया ना, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं नहीं सबको सर, सुख है, सर जी, यानी कि सबके सर काम, जी, सबके सर लिए जी, सर कामयाबी जी, है, लेकिन अधर्मियों के लिए सुख नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुने। सुखी रहने के लिए ये धरती दी गई है। इस धरती पर जब तक आप रहो तब तक ईश्वर कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे रहे, हम ये कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग जो हैं वो सुखी पूर्वक रहें। सुखी उसका मतलब पूर्वक वही है रहने कि ना, का अर्थ ये निरोग है कि रहे हैं ना। निरोग रहें, निरोग हाँ, तो रहें, निरोग उसका हम अर्थ ये, कहाँ क्योंकि चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं? तो वकील साहब, हम क्योंकि कहाँ सबसे चाहते हैं कि जो सबसे नॉन मुस्लिम है सबसे वो बड़ा जो है सुख जो है वो तो रोग लग जाए। निरोगी काया है। अच्छा, अब मैं ठीक है ना। चले आगे बात बढ़ने से पहले मैं हाँ जी, हाँ जी। मशहूर आयत है सूरह मुम्तहिना की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि वो लोग, वो नॉन मुस्लिम कि जिन्होंने, ए मुसलमानों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तुमसे हम्म जंग नहीं की, अल्लाह तुम्हें हर हम्म, किसी इस बात से नहीं रोकता कि तुम उनके साथ इंसाफ का मामला करो और अच्छाई और भलाई का मामला करो। यानी सही है। उन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छाई का मामला भी करना है, इंसाफ का मामला हम्म भी करना है। क्यों? चूंकि उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो हम उनको क्यों तकलीफ पहुंचाए? ये तो कुरान में लिख दिया हम्म। ना। तो आप जिस कम्युनल चलो। हार्मोनी की बात कर रहे हैं उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। हम्म। नहीं तो ठीक है वही वकील मैं साहब? पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे जी हमारा हमारा हमारे धर्म का थीम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जी। ठीक है ना, तो उसी तरह कोई आपके इस्लाम का कोई थीम है? हमारे इस्लाम का जो थीम है वो है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो दो थीम, बुनियादी जो चीज है, जो फाउंडेशन है, वो है सूरह इखलास, हम्म कुल हुवल्लाहु अहद, हम्म अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना हम्म। क्रिस्टल क्लियर है कि वो दुनिया में कहीं नहीं है। पहली ये बुनियाद है। अब आपने ठीक जो है। थीम की बात कही है, सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम हम्म लअल्लकुम तज़क्करून। और ये आयत इतनी अहम है कि जुमा हम्म में हर खुतबे में जो खुतबा देने वाला इमाम है वो इस आयत को पढ़ता है। इस आयत का तर्जुमा हम्म ये है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें हम्म इंसाफ की और तुम्हें भलाई का हम्म मामला करने की, और हम्म
और इसी तरीके से रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ हुस्न सलूक यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की, और तुम्हें 3 चीजों से रोकता है। तुम्हें वयनहा अनिल फहशा यानी मुआशरे के अंदर बुराई जो इमोरल एक्ट्स हैं उनको उनको फैलाने से रोकता है। इसी तरीके से मुनकर यानी जो ओवरऑल बुराइयां हैं वो चाहे मसलन किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगली करना, चोरी करना, इससे रोकता है। और इसी तरीके से बगावत से रोकता है। यानी आप अगर समझ लें कि किसी जगह किसी मुल्क में रह रहे हैं, एक अथॉरिटी के तहत रह रहे हैं, तो आप उस अथॉरिटी के साथ कि आप बगावत ना करें, इस्लाम से बगावत ना करें, खुदा से बगावत ना करें, खुदा के रसूल से बगावत ना करें, और जहां भी आप अथॉरिटी के साथ रह रहे हैं और एक मुआहिदे के साथ रह रहे हैं तो आप बगावत ना करें। ये 6 चीजें इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी। 3 चीजों का हुक्म दिया, 3 चीजों से रोका, और इस आयत को हर जुमा में मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। ये हमारी थीम है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ सिर्फ मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। तो भैया मुसलमान आपने कहा ना, तो वो जो आपके यहाँ जो थीम हमारे यहाँ नहीं, हमारे आपके यहाँ आपके दीन के लोगों को ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ नहीं, सुनिए तो हमारे यहाँ बोलते हैं सर्वे भवंतु, माने उसमें दीन की कहीं ना कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी दीन हो आपके यहाँ ये रुक जाइए एक मिनट। जब अल्लाह ये कहता है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करना है, नेकी का मामला करना है, तो उसमें हिंदू गायब हो गया? नहीं, सबके साथ मतलब वो मोमिनों के साथ है कि सबके साथ है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। इसमें मोमिनों का जिक्र ही नहीं है। कह रहा है अल्लाह ताला ए मोमिनो तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इंसाफ कायम करो जहां पर भी हो। इसमें ये नहीं है कि मोमिनों में इंसाफ कायम करो, उसमें ये नहीं है कि मोमिनों के साथ इंसाफ कायम करो। मोमिनो तुम्हें हुक्म है कि तुम इंसाफ कायम करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम बुराई से रोको, तुम्हें हुक्म है कि तुम लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम अखलाकी बुराइयों से बचो। अब इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? यानी तो आपके मैं बताता हूँ, आपके यहाँ आपके यहाँ जो ये है कि जी सब लोग सुखी रहे। अब आपके यहाँ सुखी रहने की डेफिनेशन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। मेरे एतबार से सुखी इस तरह रहेंगे, आपके एतबार से सुखी इस तरह रहेंगे। हमारे यहाँ तो सुखी रहने की जो डेफिनेशन है वो 6 चीजें हैं। 3 चीजों का हुक्म है, 3 चीजों से रोका गया। अब सुखी रहेगी वो सोसाइटी पूरी की पूरी। नहीं, हमारे यहाँ भी सुखी रहने का सिस्टम है बॉस, बताइए। ठीक है ना, ऐसा नहीं सब पूरा सिस्टम बना हुआ है। बताइए क्या है वो? भाई सबसे हिल मिल के रहो, सबके धर्मों का सम्मान करो, आपस में सबके धर्मों का सम्मान करो। इसको जरा साबित कीजिए, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सबके धर्मों का सम्मान करो? जी नहीं, अब मैं जैसे आपने बोला आप तो आलिम दीन है आपके मजहब के, तो मैं तो एडवोकेट हूं। बात कर रहे हैं जैसे आप बिल्कुल लॉ में अथॉरिटी है, वैसे ही आप रिलीजन में भी अथॉरिटी है कि हमारे यहाँ तो है। नहीं, रिलीजन में अथॉरिटी नहीं, रिलीजन में अथॉरिटी हूं। बनता है ना कि अगर वकील साहब, अगर आपको कहा गया कि आपके धर्म में है कि सब धर्मों का सम्मान करो, तो आपको पूछना चाहिए उस बंदे से जिसने कहा कि भाई हमारी कौन सी किताब में, कौन सी ग्रंथ में लिखी है ये बात, ये बस मान लेते हो आप? यानी कि आप कोई भी उसका पर्टिकुलर, अरे भाई साहब उसमें सब चीज है, सब चीज, वो कोटेशन, वो हम आपको उसका मतलब मंत्र है उसका, जो वो चीजें सारी चीजें हम दे सकते हैं। वो बताइए कि नेक्स्ट टाइम धर्मों का सम्मान करना है, ये किधर लिखा है? नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम में, अगर आपने जोड़ा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेके आऊंगा। सबको सलाम, ठीक है ना? सब एक बात दीजिएगा, मैं सब भाइयों को सलाम कर लूं और मुबारकबाद मुफ्ती साहब सबको, वासिम भाई, अफसालत भाई, सही मुस्लिम भाई, सबको सलाम, प्यार भरा सुनने वालों को भी। हजरत इजाजत है थोड़ा इन वकील साहब के साथ थोड़ी गपशप करना चाहता हूं। जज़ाकल्लाह। वकील साहब मुझसे थोड़ी आज के लिए सिर्फ, क्योंकि मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, आज के लिए सिर्फ आप मुझसे रेफरेंस ना मांगे, ठीक है ना? आज तो मैं सिर्फ आपको मतलब ये बताने आया हूँ कि मैं कुछ रुचि रखता हूँ धर्म में, मैं धर्म में रुचि रखता हूँ, धर्म के बारे में, या आप हमारे धर्म से विशेष कोई कैरेक्टर के बारे में कोई चीज जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं रेफरेंस नहीं दे सकता आज की तारीख में। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आप वकील भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तारीख की कोई बात नहीं, वो प्रोफेशनल नीड होती है, तारीख पे तारीख का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वकील साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि आपने कह दिया रेफरेंस कोई नहीं हमने मांगा, तो दीदी को मैं खाना भी खा रहा था, साथ सुन रहा था, बड़ी मजे की गपशप चल रही थी। आपको ये हुआ कि मुफ्ती साहब ने जो है वो कड़वा सच बोला, उस पर आपको दिक्कत नहीं? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल कड़वा सच बोला। सुनिएगा वकील साहब, क्योंकि दूसरी तरफ से भी पार्टी होती है ना, उसने भी सुनना होता है। अच्छा जी। तो वो आपको उस पर आपत्ति हुई और आपने कहा कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यानी हम बड़े पीसफुल हैं, सब जगह पे आते हैं, ऐसे ही वकील साहब? ठीक है,
वकील साहब, ये कुछ थोड़े दिन पहले ना ईद गुजरी है अपना, पिछले साल वो जो बड़ी ईद थी ना, बकर ईद जी। तो उस पर मैंने अपने एक हिंदू दोस्त की दावत की। उसने, वो भी आपकी तरह ना बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छा आदमी था, जिस तरह आप बड़े प्यारे आदमी है वैसे ही था। तो मैंने जो है ना वो, चूंकि हमारे यहाँ बीफ चल जाता है, तो वो मैंने बीफ वगैरह पकाया था, बिरयानी वगैरह ये वो। तो उसको मैंने बुलाया, वो आया। जैसे ही उसने देखा कि तो बीफ पड़ा हुआ है, वो मुझे कुछ 4-6 सुनाकर निकल गया। ठीक तो है। उस वक्त जब मैंने वो चीज सुनी ना और वो निकल गया, आज तक वो राब्ता नहीं कर रहा मुझसे। तो मुझे उस वक्त पता चला कि ये बातें सिर्फ छोटी मोटी होती हैं। जब असल में त्योहारों पर या असल में बैठने की बात आती है, तो फिर अच्छे भले लोग मैंने जाते हुए देखे हैं। तो मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुफ्ती साहब रख चुके हैं वही मौकफ है कि जो रिलीजियस आपकी गैदरिंग्स हैं या रिलीजियस आपके सिंबल्स हैं, भाई हम उनके साथ शामिल नहीं होंगे, इसमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, ठीक है हम ना। शामिल नहीं होंगे। जहां रहा कम्युनिटी का, जैसे कोविड के टाइम पर कहा, या जैसे मिसाल के तौर पर कोई हिंदू मुश्किल के अंदर है या कोई क्रिश्चियन मुश्किल के अंदर है, उसको पैसों की जरूरत है, वो ज्यादा अच्छा है। अब इसकी मिसाल यूं समझें लॉजिकली, कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ एक हिंदू बहन है या एक हिंदू भाई है जो बेचारा नीचे गिरा हुआ है मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, या एक लेडी है वो बेचारी गाड़ी से टायर पंचर हो गया, रोड पे बेचारी खड़ी है, मुश्किल में है। तो मैं उनके पास जाता हूँ और राधे राधे करके हाथ जोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो वो मुझे कहती हैं कि, या पास लोग कहते हैं, कैसा तू मूर्ख आदमी है, कैसा तू जालिम है, कि इतना कठोर दिल है कि तुझे इतनी शर्म ना आई कि तू दीदी को जाके हेल्प करता। मैंने कहा ना ना ना, मैं तो राधे राधे कह गया ना जी, राधे राधे भी कह गया, JSR भी बोलाया, हाथ भी जोड़ लिए और जय माता का नारा भी लगा दिया। वो कहेंगे ओ मूर्ख आदमी, मदद कर, तू नारे मार रहा है। मैं कहूंगा नहीं 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 ना, रिलीजियस हार्मनी, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि असल में मानवता और मनुष्य जो कल्याणकारी है और उनकी सहायता है, वो बेसिकली इन सामाजिक कार्यों में आपके काम आती है, कि आप एक दूसरे की मदद कर दो, भूखे को खाना खिला दो, ठीक है, एक गरीब है उसको खान पान का बंदोबस्त करो, उसको रिहाइश का दिक्कत है उसके साथ करो, गरीब यतीम बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस की फीसिस का मसला है, उसमें उनको सपोर्ट कर दो। ये नहीं कि उनके साथ खड़े होके नारे मारना शुरू कर दो, ये चीज कर दो, और पीछे से एक दूसरे की जो है ना वो नुकसान पहुंचाओ। एक तो ये हमारा लक्ष्य है जो इस्लाम हमें देता है, इसी चीज को हमें लेकर चलना चाहिए। वेयरएज अगर आप सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप रेफरेंसेस वगैरह अभी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद करूंगा आप ले आएंगे। तो सनातन धर्म के जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो जैसे शिव पुराण है या लिंग पुराण है, उस शिव पुराण के अंदर शैव मत वाले जो हैं, उन्होंने वैष्णव की, जो कि विष्णु के मानने वाले हैं, जो कि ग्रेजुअली फिर जाकर श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्णा के भक्त हैं, अब तो ओवरऑल सबने एक्सेप्ट कर लिया है। वेयरएज जो प्राचीन काल में शैव मत के भक्त थे, वो वैष्णव वालों की बहुत खंडन और निंदा करते थे, उनमें युद्ध हुए हैं। और इसी तरीके से शैव मत वालों के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो शिव को छोड़कर विष्णु की प्रशंसा करेगा वो नरक के अंदर जलेगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कोई तुमसे वैष्णव मिल जाए और वैष्णव के साथ तुम बैठकर उसे प्रभावित हो गए हो, तो शिव के नाम की माला जपो, ताकि तुम्हारे पाप जो हैं वो झड़ सकें। ये इस कदर कट्टरता पाई जाती थी शैव मत और विष्णु मत की, यहाँ तक के स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आत्मचरित्र है, जीवन चरित्र, जिसको पंडित लेखराम ने बाद में इकट्ठा किया, PDF में मिल जाएगा हिंदी के अंदर, 1100 सफ़े की पुस्तक है वो। उस पुस्तक के शुरू में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी जब वो युवा थे, जवान थे अपनी जीवन में, तो उस वक्त वो विष्णु मत का खंडन किया करते थे। शिव मत की बात करते थे तो विष्णु मत पर खंडन करते थे, तो जबरदस्त तरीके से खंडन करते थे। और वो बात करते थे कि जो रुद्रक्ष पहने, बजम पहने, ठीक है ना, माला, रुद्रक्ष, बजम, भभूत, ये मल कर आपने निकलना है, ताकि वैष्णव मत के ऊपर आपका एक भरम बैठा रहे। शास्त्रार्थ किया करते थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो सनातन धर्म के अंदर आप हमें बता रहे हैं ना वकील साहब, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों के अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर रह चुकी हुई है। बस काफी बात होगी, मादरत चाहता हूँ। तो ये मेरी राय है ना, कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप दिखाइएगा कि सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली वेद के अंदर, जिसमें ये लिखा हो कि आप सब लोगों का जो है ना वो सब मतों का सम्मान करें, जितने मत हैं, विचारधारा हैं, सबका सम्मान करें और सबको साथ लेकर चलें। वेद के अंदर तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है कि जो वेद विरोधी हैं या वेद निंदक हैं, उनको राष्ट्र से निकाल फेंको, और करके निश्चय करके पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनसे बाहर फेंक दो। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है। तो इसीलिए
थोड़ा देखना पड़ेगा। थैंक यू। अब चलिए जी, मैं ठीक है। मैंने अनइंटरप्टेड आपको बोला, हेलो, जी अनइंटरप्टेड आपको सुना है। थोड़ा सा मेरे को अगर 1-2 मिनट का टाइम दे दें चलिए, तो लास्ट 1 मिनट ठीक है, है, चूंकि अगले कॉलर्स भी हैं। जी, गो अहेड। वरना कोई मैंने असल वो में नहीं असल में सॉरी सॉरी इस मुफ्ती साहब 1 मिनट। असल में मुफ्ती साहब हम्म, इन्होंने चूंकि बोल दिया ना कि रेफरेंस नहीं है, तो मैंने इसलिए उस तरह चला हूं। अदरवाइज अगर ये बोलेंगे तो मुझे इरिटेशन इसलिए होती है कि मैं रेफरेंस के बगैर नहीं चल सकता। जी नहीं मैं तो समझ रहा अगर हूँ। आप चूंकि आप हाँ आपने ऐसे करें, जो भी बोलना है ना उस पर रेफरेंसेस तैयार कर ले, नेक्स्ट टाइम आ जाए। क्योंकि अभी आप बोलेंगे, मैं कहूंगा, आप कहेंगे रेफरेंस मुझसे नेक्स्ट टाइम लीजिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप अभी मुझसे पूछ हम्म, लें, यानी आपका राइट है, नहीं आप मुझसे कहें मेरे को जितनी सिर्फ बातें मैंने की हैं इसका रेफरेंस दो। जी नहीं मेरे को सिर्फ एक बात बोलनी है, ओनली सिर्फ वन बात। चलिए, जैसे फरमाइए। आपने बोला जी जी, बोलिए। कि गरीबों की मदद करना है, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। इस्लाम वाले जो मुसलमान हैं वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपके यहाँ जो ज़कात देते हैं जी, उसमें ज़कात कभी भी हमारे यहाँ सिर्फ कोई भी मुसलमानों के लिए, लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं है, सदक़ात भी हैं। सदक़ात मुसलमानों, गैर मुस्लिमों सबके लिए है। नहीं, ज़कात में से आपने मेरे को माने कोई भी शायद हिंदुओं को या गरीबों को आपने ज़कात शायद इबादत है कभी भैया, वो टैक्स नहीं है। नहीं ज़कात दिया। जो है इबादत है, इबादत सिर्फ मुसलमानों में अल्लाह के लिए होती है। और हमारे अच्छा यहाँ अच्छा। ज़कात जो है सिर्फ ज़कात का हम्म, कॉन्सेप्ट नहीं है, सदक़ात का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इंग्लिश में चैरिटी बोलते हैं। उसमें ये हुक्म नहीं नहीं है कि वो सिर्फ चैरिटी तो सब मुसलमानों को जगह है दें, सर। उसी को हम सदका नहीं बोलते मेरा हैं ना। मेरे अब देखें, आपकी बात मैंने सुनी है, मेरी भी सुने। अब वरना इस तरह तो हाँ जी हाँ आई जी, डोंट नो कि आप बताइए बताइए। अदालत में किस तरह प्रैक्टिस बिल्कुल करते बताइए, हैं, तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। बगैर सुने तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना अपनी बिल्कुल लॉ। बिल्कुल नहीं, तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया। हाँ, तो आप दो चीजें हैं, एक है ज़कात और एक है सदकात। हम्म, सदकात हमारे यहाँ 2.5% के बाद एक आदमी जितना देता है वो सारा का सारा डोनेशन या सदका, चैरिटी, जो भी आप उसको कहें, वो है। उसमें ऐसी हम्म, कोई कैद नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी। वो गैर मुस्लिमों को भी दी जा सकती है, वो मुसलमानों को भी दी जाती है, और मुसलमान देते हैं। ज़कात हम्म, सिर्फ 2.5% है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सर इसमें एक पॉइंट और कि जो जी, ज़कात है वो सब मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी क्वालिफाइड मुसलमानों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ज़कात उठा के किसी को भी दे दिया आपने। किसी को भी दे दी। ज़कात भी मुसलमानों के अंदर स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अच्छा, गरीबों के लिए नहीं है वो भी? अच्छा, एक बात नहीं, सुन ले जरा। गरीबों माने के लिए जकात है, लेकिन हाँ गरीबी का मेयार क्या है, वो भी बहुत सारी चीज उसके अंदर, बहुत नुआंसेस हैं, बहुत डिटेल्स हैं। तो लेकिन अच्छा अच्छा असल अच्छा। बात क्या है? असल बात ये है कि आपने कहा जी ज़कात आप जो है हम गैर मुस्लिमों को नहीं देते, तो भाई वो हम्म ज़कात इबादत है। चैरिटी जो है, हम्म यानी वो एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक्ट ऑफ हम्म। वर्शिप जो है वो सिर्फ खुदा के लिए होगा और मुसलमानों में होगा आपस में। चैरिटी सबके लिए है, जबकि वो हमारे यहाँ जबकि हमारे यहाँ जो दान का पैसा है, जी जिसको आप चैरिटी बोलें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात तो होती नहीं, कोई धर्म जी विशेष को दान देते नहीं। हमारे यहाँ जो दान का पैसा है जो मंदिरों में चढ़ता है, शायद जी आपने, अगर आप तो खैर इंडिया से ही हैं, जी। आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे जी, अरबों रुपए मतलब दान के आप रूप में लोग जाया आता कर है। देते हैं जी। और पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चला जाता है, वो गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट के काम करती है। किधर किधर एक पैसा किधर भी जाता है भाई? एक पैसा भी अच्छा किधर जैसे अच्छा, हमारे, एक बात बताइए, वो जो हाँ जी, केरला के मंदिर के में तहखाने में आज तक के वो रहस्य बना हुआ है कि उसके अंदर इतने, वो आज तक तो आपने इजाजत नहीं दी कि उसके तहखाने खुले और वहां से खजाने निकले, जो हजारों साल से वहां खजाने बंद हैं। सारा केस ही इसी पे चल रहा है। और क्या नहीं आप तो सर वकील जी, है, आपकी आपको पता होगा, जानकारी के सुन लिए बता लीजिए दें, हाँ सुन लीजिए, वही मैं बता रहा आप हूँ, तो आपकी वकील है, आपको ये जानकारी के पता लिए बता होगा दें, कि जो जितने मठ आपकी हैं जान हिंदुओं के अंदर, सुन लीजिए, वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत आपका पैसा न ले। आप इस पर खुश नहीं है? नहीं जो नहीं, हिंदू हाँ हाँ रिलीजियस बिल्कुल, क्लास है ना, वो इस पर खुश नहीं है कि हमारा पैसा हुकूमत सुनिए ले तो, जाती है। सुनिए तो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं भी क्या कुछ है, ऐड करूं सार इसमें? जितने भी, जी हाँ आप भी ऐड कर लीजिए, मैं फिर इकट्ठा आपको आंसर देती हूँ इस बात पे, कर लीजिए ऐड। अभी हाँ, अभी क्या है कि अभी ताज़ा बयान है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जो कि हम्म अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो जो हम्म। दान का पैसा था वो सारा इन गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? इनकी हालत ऐसी क्यों है कि 5 किलो राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? वो कहाँ है सारा पैसा, वो दान का वो किसके तो पास सब है? अच्छा, और राजनीति है असल साहब, जो वो गुफ्तगू हम है ना, बता रहा देखें, हूँ, मैं बता रहा हूँ, असल जो मैं बता रहा गुफ्तगू है मेरे भाई वकील साहब, देखें, हम इधर जी। इधर स्पेसिफिक इंसिडेंट पे जाएंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमें आगे भी बढ़ना है। हम्म बुनियादी चीज क्या हम्म, है? आपका धर्म जो है ना, वो धर्म नहीं है। आपका धर्म ठीक आपकी है। पर्सनल ओपिनियन है। भाई मैं इस तरह हम्म जिंदा अच्छा खुश हूं, सामने वाला इस तरह खुश है, सब ठीक। हम्म हमारा धर्म जो है वो है धर्म, कि उसके कुछ हम्म उसूल है, उसके कुछ जवाबित हैं। जिस तरीके से आपका हम्म लॉ है, आप लॉ को प्रैक्टिस हम्म करते हैं, एक इंडियन लॉ को, ठीक है। अब अगर हम्म आप एक वकील हो और वकील साहब हम्म ऐसे वकील हो कि भाई वो हम्म इंडियन लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तानी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सऊदी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और सब लॉ को कह हम्म। रहे हैं कि इस वाली धारा जो है, ये वाली जो धारा है तो मैं पाकिस्तानी लगाऊंगा, और ये वाली मैं मलेशियन लगाऊंगा, और इस वाले केस में मैं लगाऊंगा सऊदीया की। तो भाई अगर आपको इस तरह से लिबर्टी दी जाए तो फौरन आपका जो है वो जो आपके वकीलों का क्या होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, हमारी तो दलील खारिज कर दी वहां जाएगी। से वहां से आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक नहीं, सर्टिफाइड दलील लॉयर खारिज कर नहीं दी है। जाएगी। दलील नहीं, नहीं दलील खारिज कर दी जाएगी। दलील ही नहीं खारिज, आपको भी खारिज कर दिया जाएगा, दलील नहीं, नहीं आप नहीं भी आउट हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं, तो धर्म जो है ना ऐसा नहीं बिल्कुल इस है। तरीके से एडवोकेट होता का है काम कि धर्म को होना एडवोकेट का काम चाहिए दलील बिल्कुल देना। पक्का, दलील को धर्म को होना चाहिए एडवोकेट का बिल्कुल पक्का, उसके अपने उसूल होने चाहिए, उसके जवाबित होने चाहिए, ये नहीं कि आधी बात उस बिल्कुल धर्म है। से ले ली, आधी बात उस धर्म से ले ली। आपके यहाँ यही है कि आपने हर एक नहीं नहीं नहीं, ऐसा चीज के नहीं है, अंदर ऐसा थोड़ा नहीं उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, और कहते हैं कि जी हम बहुत ओपन माइंडेड है। ये कहिए नहीं कि नहीं आपका धर्म ही नहीं है, आप पर्सनल ओपिनियन के ऊपर चलते हैं और उसको धर्म मानकर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं। पर रेफरेंस अब पे नेक्स्ट टाइम ले अभी आइएगा। एक मिनट का टाइम, बस। एक मिनट का टाइम जो आपने बोला था कि आज तक वो भी तहखानों का क्या आज हुआ, तक भी मैं उसका आप जो थोड़ा एक मिनट, एडवोकेट के एक मिनट, आप जो हिसाब बोल से रहे मैं थोड़ा सा आंसर। मैं एक छोटी सी बात कर लूं। आप जो बोल हाँ रहे हाँ थे ना बोलिए। सर्वे सुखीनाथ जी की बात आप कर रहे थे, आज तक भी हम्म। आपने दलितों को हिंदुइज्म में शामिल नहीं किया है, आज तक भी नहीं वो नहीं, बाहर है। ये तो गलत है, गलत यार क्यों इंटरप्रिटेशन है गलत है? आपका। क्यों नहीं गलत नहीं, है? गलत है, हर जगह यही बयान, आप गलत है, मुझे गलत है, दिखा गलत दीजिए, मनुस्मृति में गलत तो है। यही लिखा है ना। ये इंटरप्रिटेशन गलत है कि आपने वकील दलितों साहब को आप कभी जिससे हिंदुओं बात में कर रहे हैं ना वो नहीं सही किया। मुस्लिम साहब से, वो बाई बर्थ मुस्लिम नहीं है वो मालूम है। वो जी, तो जब आपको मालूम है तो आप, मैं ये तो घर की शहादत है। मैं 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 पिछले ये वाली एक साल गवाही से तो आपको मानना चाहिए ना एक भाई, साल से विक्टिम मैं की आपको गवाही तो आप सुन रहा हूँ। मानेंगे। नहीं, एक साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे आपके चैनल के बारे में और आपको आपके इंटरप्रिटेशन के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम है, क्योंकि मैं पूरा नॉलेज लेके आपका पूरा, मैंने एक एक दो घंटे में आपको सुनता हूँ। जी ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी करने के बाद पहली बार जुड़ा हूँ और मेरे को कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। जो आपने अभी बात कही कि वो जो तहखाने हैं हमारे साउथ के मंदिर के, ठीक है ना, वो अभी तक क्यों नहीं खुले, ठीक है ना, उसका अंडर ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो तहखाने खुलेंगे। और एक बहुत अच्छी, अगर उसमें से निकला कुछ, अभी दो तहखाने तो खुल चुके हैं। पार्टियां उसमें, उस ट्रायल में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इंडियन गवर्नमेंट है और मंदिर है। मंदिर है, यानी मंदिर खोलना चाह रहा है, गवर्नमेंट खोलना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट खोलना चाह रहा है, मंदिर नहीं भी खोलना चाह रहा, नहीं मंदिर भी खोलना चाह रहा है। फिर ट्रायल कैसा भाई? सुनिए तो हाँ। उसका रीजन क्या है, वहां पे कुछ स्पिरिचुअल ऐसी घटनाएं घटी उस दौरान, ठीक है ना, कि वो कार्रवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई। अभी वो क्लोज नहीं करी गई, वो स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। जैसे ही कभी कुछ ऐसा मतलब होगा, फिर से वो चालू हो गया। वो पूरा जो खजाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और उससे पूरे देश का भला होगा, उसमें सभी जातियों का होगा, क्योंकि वो दान का पैसा इस है। तरीके से होगा वकील साहब, जैसे गोवा में हुआ था भाई, पूरी पार्टी के वकील, उसको एमपीओ को खरीदना पड़ता है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए, वो कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। ये जो सारा ब्लैक मनी है वहीं से, उसी से तो खरीदेंगे। नहीं, वो राजनीति का विषय अलग है। ऐसे ही जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में भी जाहिर है कि एमपीओ को खरीदने में बहुत खर्चा आता है भाई, और वो भी अगर खरीदार बीजेपी हो तो भाई एक एमपी को देने पड़ते हैं 200 करोड़। अब कहां से आएंगे? तहखानों में से निकलेंगे, क्योंकि व्हाइट मनी तो ही नहीं जा सकते, ये ब्लैक मनी तो आएगा ना। वो सुनिए, ये पैसे का मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब गवर्नमेंट उसका क्या यूज करती है, मिस यूज करती है, ये अलग मैटर है, ठीक है ना। मैटर ये है कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो जाएगा। अब वो गवर्नमेंट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, गवर्नमेंट है तो अच्छे कामों में उपयोग कर लेगी, खराब गवर्नमेंट है तो खराब कामों में उपयोग कर। हाँ जी, सब रुक जाइए। ये जो आपने इस्लाम के बारे में कहा, मैं इस पर बात करना चाह रहा था। ये आखिरी बात है हजरत, इसके बाद आप जरूर आगे बॉलर को लीजिएगा। अच्छा वकील साहब, ये जो इस्लाम के अंदर ज़कात और सदकात के अंदर डिफरेंस पैदा किया है, या इसी तरीके से जो दूसरे फाइनेंस के सेक्टर्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर, वो तो एक अलग आपने कर दिया। वो आपने कहा कि शायद वो ज़कात जो है वो नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते, जैसे हजरत ने भी समझाया कि सदकात किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको पता होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर जो महायजनाज हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, महायजनाज। इसको थोड़ा बता सकते हैं वकील साहब, क्योंकि सनातनी आप हैं, रेफरेंस के बगैर ही ऐसे बता दीजिए कौन कौन महायज्ञ ना। हाँ, महायज्ञ, जो पंच महायज्ञनाज हैं। नहीं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है अभी। ठीक है, 5 यज्ञ कौन कौन से हैं, अगर थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करें तो शायद हो सकता है मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास थोड़ी सी जानकारी हो।
5 यज्ञाएं होती हैं जो दिन में एक सनातनी को करनी है, डेली उसकी रूटीन के अंदर होती है। उन यज्ञाओं के अंदर उसको दान पान भी करना है, ठीक है ना। उन 5 में से डिवाइड किया हुआ है कि ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है जिसमें आपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। उनमें जो डिवीजन की गई है उनमें से 3 डिवीजन ऐसी हैं जो दान पान से ताल्लुक रखती हैं। उनमें एक दान पान है कि जो आपने सिर्फ और सिर्फ ऋषियों को, सेजेस को, गुरुओं को, आचार्यों को करना है, हो गया। ठीक है। हाँ, समझ गया, उनमें समझ से गया, मैं समझ समझ गए। गया, उनमें से एक दान पान ये है कि जो आपने माता पिता को, परिवार वालों को करना है। बिल्कुल और एक दान पान जिसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ, जो लास्ट में आती है, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ जो होती है ये आपने मेहमानों को, जो गेस्ट आ गए हैं ना बिल्कुल आपके पास, उनको करनी होती है। अच्छा, एक यज्ञ होती है जिसको कहते हैं भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, ठीक है। भूत यज्ञ आपने जानवरों को खिलाना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो यज्ञ जो जानवरों के लिए है, क्या आप अपने पुत्र यज्ञ जिसे बोलते हैं, पत्री यज्ञ सॉरी, जो माता पिता के लिए है, घर वालों के लिए, वो जानवर का खाना आप ऋषियों को, ब्राह्मणों को खिलाएंगे या माता पिता को? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो डिवीजन की गई है वो डिवीजन का कोई मकसद है कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करे। इसी तरीके से इस्लाम ने ज़कात को एक खास सिस्टम के लिए रखा है, सदकात को और लोगों के लिए रखा है, जिजिया और तरीके के लिए है, दूसरे इकोनॉमिक्स के सिस्टम और तरीके के लिए है। इस उपमा या तुलना से आप ये मत समझिए कि मैं नॉन मुस्लिम को जानवरों से तुलना कर रहा हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। समझाना मकसद है कि डिवीजन सनातन धर्म के अंदर भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब, फिर अच्छा लगा आपसे बात की, अगली मर्तबा बात करेंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आऊं तो कुछ आपको अच्छे से रेफरेंस देके और कुछ अच्छी सी बहस होगी। जबरदस्त, थैंक यू। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल क़ुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफ़उनी इंद मलीकिल ख़ल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल क़ुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफ़उनी इंद मलीकिल ख़ल्क़ि लिअअला दरजाती।